हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। और इसके पहले हम नाउन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप चैनल पे देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो एज यू विश आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो हम इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है और इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि प्रोनाउन जो होता है ना, वो एक शब्द है जो किसी भी नाउन के स्थान पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नाउन के स्थान पे इस्तेमाल करते हैं, जब किसी के स्थान पे हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, जैसे मैच में होता है, जो किसी प्लेयर के बदले कोई दूसरा प्लेयर आके खेलता है। ठीक है, तो प्रोनाउन वही सब्स्टिट्यूट है जो नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा। ठीक है, सो अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का महत्व। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिनिधि है। यानी कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। भाषा के एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बार बार नाउन का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो लैंग्वेज है उसका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत भद्दा लगेगा, बहुत बेकार लगेगा। ठीक है, सो हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब समझिए, बार बार नाउन के प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट होने लगती है तथा संपूर्ण एक्सप्रेशन भद्दा लगता है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है वो बेकार लगने लगता है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करेंगे। आप यहाँ देखिए, मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन फादर इज अ डॉक्टर। अब ये आपको एक सेंटेंस लग रहा है जिसमें बार बार नाउन का प्रयोग हुआ है, मोहन 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 मोहन। यहाँ मोहन का प्रयोग बार बार होने से भाषा की सुंदरता जो है वो नष्ट हो गई है। यदि हम इन सभी वाक्यों में समुचित स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर कुछ इस प्रकार लिखें तो भाषा सुंदर लगेगी। ठीक है, किस प्रकार, मोहन इज अ स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखो, मोहन एक ही बार फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद ही, हिज, ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का इंपॉर्टेंस है जो आपको समझना बेहद जरूरी था। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे जो है हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये सब चीजें आप समझ जाते हो तो आपके लिए इंग्लिश जो है ना वो काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 काइंड ऑफ प्रोनाउन है, यानी कि पूरे 10 हैं। आप बहुत इजी है, कुछ थोड़े से टफ भी लग सकते हैं, बड़े लग सकते हैं, कुछ छोटे लग सकते हैं, लेकिन वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे ना तो 100% गारंटी है कि आपको प्रोनाउन पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सारे के सारे 10 कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा इम्फेटिक प्रोनाउन, चौथा पोजेसिव प्रोनाउन, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां रिलेटिव प्रोनाउन, आठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, नवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और 10वां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये 10 जो है ना हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना भी कवर हो पाता है हम कवर करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो बहुत लंबी बनती है तो हम अगली वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने अगले टॉपिक को। और वो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि हम पूरा प्रोनाउन के प्रकार यानी कि काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से समझना। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। प्रोनाउंस विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यानी कि जब भी हम किसी नाउन के, मतलब कोई भी नाउन या भी कोई भी इंसान बोलो, पर्सन बोलो या थिंग बोलो, उसके नाम के स्थान पे जब हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसकी पर्सनल वाली बात हो जाती है, पर्सनल, एकदम पर्सनल नाम। ठीक है,
सो हिंदी में भी समझते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु का जो नाम होता है उसकी जगह पे जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वही आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप समझिएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट तथा दे, ये संख्या में कुल 7 हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब इनके अन्य रूप भी होते हैं, अदर फॉर्म, हम उन्हें समझते हैं। तो जैसे कि इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसमें भी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई यानी कि मैं, और प्लूरल में होता है वी यानी कि हम। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो स्पीकर होता है, जो बोलता है वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो स्पीकर होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। ठीक है, सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है। ठीक है, सुनने वाला होता है, तो वो होता है यू, सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू, क्योंकि यू से होता है आप और प्लूरल यू का भी यू ही होता है, आप लोग। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट और प्लूरल में आते हैं दे। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझना बहुत आसान था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो तीनों पर्सन आप समझ चुके हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन जिसके बारे में वाक्य में कुछ बोला जाए। जैसे मैं कह दूं कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल, सो मोहन जो है वो थर्ड पर्सन है। अब ये बोल मैं रहा हूं और सुन रहे हो आप, और मोहन तो कोई थर्ड पर्सन है ना, तो इसीलिए उसको थर्ड पर्सन में सिंगुलर में बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये समझा। अब आगे थोड़ा हम और समझते हैं, थोड़ा सा डीप समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के केस समझो। केस यानी कि कारक, मतलब केस बदलने पर उनके रूप भी बदल जाते हैं, उनके फॉर्म भी बदल जाते हैं अगर उनके हम केस बदलें। केस यानी कि अब पर्सनल प्रोनाउन में कई सारे केस होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में कर्ता के समय यानी नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव प्लेस, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट प्लेस होता है तो कर्ता कारक, और पॉजेसिव यानी कि संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक। यानी कि सेंटेंस में जब ये पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं तो वो सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इन चीजों को हमें समझना है। ठीक है, तो ये टेबल ध्यान से देखिए। आई का जो है पॉजेसिव केस में एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों होता है, इसे भी हम आगे समझेंगे बहुत अच्छे से। सो आई के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में होगा माई और पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा माइन, और ऑब्जेक्टिव में तुम्मी। ठीक है, अब इसे आगे धीरे धीरे आप समझोगे। जैसे कि ये इस तरह हो गया कि अगर आई जो है वो ये नॉमिनेटिव केस में है तो ये क्या हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, आई जो है वो सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में था तो सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या कह सकता है इस तरीके से कि मोहन बीट्स मी, यानी कि मोहन मुझे मारता है। अब वो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये होते हैं केस, यानी केस बदलते हैं तो फिर सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। इस तरीके से आपको समझना था। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं वी का आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, और फिर यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहेगा। दे, देयर, देयर्स, देम, यानी कि नॉमिनेटिव केस में ये दे रहते हैं, लेकिन पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दो चीजें आ जाती हैं। यानी कि इसे ऐसे समझना कि पॉजेसिव प्रोनाउन कब होगा, जब उसके साथ में कोई नाउन नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज अपने दिमाग में आप बिठा लो कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर कोई प्रोनाउन किसी भी नाउन के साथ होता है तो ये समझ जाना कि फिर वो प्रोनाउन नहीं है, फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा। इसीलिए एडजेक्टिव का कॉलम इसमें है। ठीक है, अब समझिए, इस टेबल में पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को दिखलाया गया है।
इनमें से माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स तथा देयर को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। मैंने क्या कहा, इसमें वैसे तो तीन ही होता, लेकिन ये पॉजेसिव केस के 2 कॉलम क्यों बन गए, क्योंकि ये प्रोनाउन भी होते हैं और फिर कभी कभी ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। क्यों एडजेक्टिव बन जाते हैं? क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं। यही तो खेल है। एग्जाम्पल समझिए, दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे माई जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता, लेकिन इसके साथ में पेन जो है ये नाउन है। अब नाउन के साथ में ये आया है ना, तो फिर ये जो माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझना। दैट इज हिज बुक, यहाँ पे भी हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि बुक एक नाउन है। दोज आर हर बैग्स। अब यहाँ पे हर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे बैग्स आ गए हैं, ठीक है। दिस इज योर चेयर। अब योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन, क्योंकि चेयर एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आ सकते। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत हिज और हर ऐसे शब्द हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तब इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि समझिए, दिस शर्ट इज हिज, अगर ऐसा बोला जाए तो यहाँ पे हिज जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे हिज के साथ में कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है, नाउन आगे है, दिस शर्ट, ओके। आई डू नॉट टॉक टू हर। अब यहाँ पे हर जो है, हर के साथ में कोई भी नाउन नहीं है, तो ये हर ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों में यही फर्क है कि प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आ सकता, ठीक है। कभी कभी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फ़र्क करने में कंफ्यूजन होता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, ठीक है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जब प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हो जाता है तब वो प्रोनाउन एडजेक्टिव में बदल जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में ये अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बताता है। समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे समझिए, दिस इज माई पेन, तो फिर ये माई के साथ में पेन आ गया, तो फिर ये माई जो है अब ये प्रोनाउन ना होके एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यानी कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक। तो इस तरीके से हमें पर्सनल प्रोनाउन को समझना था। मुझे पता है थोड़ा सा लेंदी हो गया, बड़ा हो गया, बट मुझे लगता है कि मैंने इतना डिटेल में बताया तो आपको 100% समझा भी होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।